सरकार में हिस्सेदारी लेने का बड़ा दावा कर रहे अभय सिंह चौटाला की चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भारी फजीहत हुई है। खुद ऐलनाबाद के अंदर ही अभय सिंह चौटाला के साथ एक ऐसा कांड हो गया है जिसके चलते उनके ऊपर खतरे के बादल मंडरा गए हैं। हम बात कर रहे हैं अभय चौटाला की आखिरी रैली की। आखिरी रैली चोपटा में हुई और चोपटा में अभय सिंह चौटाला के साथ में क्या हुआ, ये जानने के लिए आप आज की इस खरी खबर को जरूर देखिए। अभय सिंह चौटाला एक बार फिर से ऐलनाबाद के चुनावी मैदान में हैं। वो 5वीं बार विधायक बनना चाहते हैं। वो सरकार में हिस्सेदारी लेने की उम्मीद करते हैं, लेकिन आज उनकी अपने ही सीट के ऊपर अपने ही गढ़ में भारी बेइज्जती हो गई, क्योंकि उनकी आखिरी रैली फ्लॉप हो गई। चोपटा यानी 45 को अभय चौटाला का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन उसी मजबूत गढ़ में अभय चौटाला की आखिरी रैली फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। आप खुद देखिए कि अभय चौटाला की इस रैली में कितनी संख्या में कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। आधी से ज़्यादा कुर्सियां खाली पड़ी थी। इसके साथ साथ अगले हिस्से में भी लोगों को बैठने में आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी स्पेस खाली पड़ा हुआ था। लोगों की कम हाजिरी देकर अभय चौटाला का पारा चढ़ गया और उन्होंने उठ रहे लोगों को धमकाने का काम किया। किस तरह से अभय चौटाला ने लोगों को धमका कर बैठाया, ये भी आप अपनी आंखों से देख लीजिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हमने ये फैसला लिया है। बैठो 10 मिनट किन जाओ थे, बैठ जाओ। अब भी जान लग जाओगा, फिर परसों करके करोगा थे। बैठो बैठो, अभी अच्छा ही बहुत सारी बातें बतानी है मैं थाने। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हमने ये फैसला लिया है। बैठो 10 मिनट किन जाओ थे, बैठ जाओ। अब भी जान लग जाओगा, फिर परसों करके करोगा थे। बैठो बैठो, अभी अच्छा ही बहुत सारी बातें बतानी है मैं थाने। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हमने ये फैसला लिया है। बैठो 10 मिनट किन जाओ थे, बैठ जाओ। अब भी जान लग जाओगा, फिर परसों करके करोगा थे। बैठो बैठो, अभी अच्छा ही बहुत सारी बातें बतानी है मैं थाने। आपने देख लिया होगा कि अभय सिंह चौटाला की रैली के अंदर आधी से ज़्यादा कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। अभय चौटाला की रैली में, और वो भी ऐलनाबाद में, और वो भी चोपटा इलाके में कुर्सियां खाली रहना किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि इसी इलाके से अभय सिंह चौटाला हमेशा चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन उसी इलाके में उनकी आखिरी रैली में कुर्सियाँ खाली रहना साफ तौर पर बता रहा है कि अभय सिंह चौटाला के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उनके ऊपर दिक्कतें आई हुई हैं और उनके लिए इस बार चुनाव में रसूख बचाना आसान नहीं होगा। दरअसल आमने सामने की लड़ाई में बरसिंह बेनीवाल के साथ में अभय सिंह चौटाला फंस गए हैं। अभय सिंह चौटाला के लिए चुनाव आसान नहीं है। ऐलनाबाद की हवा, ऐलनाबाद के हालात और ऐलनाबाद की चर्चा तीनों ही बता रही हैं कि अभय सिंह चौटाला दिक्कत में हैं। अभय सिंह चौटाला के लिए रास्ता आसान नहीं है। अभय सिंह चौटाला के लिए समीकरण आसान नहीं है। अभय सिंह चौटाला के लिए अपना चुनाव भी आसान नहीं है। अभय सिंह चौटाला को जहां ऐलनाबाद शहर में मामला पिछली बार की तरह नजर नहीं आता है, वहीं नाली पार के इलाके में एक बार फिर से पंजाबी, गैर पंजाबी, कांग्रेस और सरदार दोनों मुद्दे ही गर्मा गए हैं। यानी एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला के लिए उस इलाके में ज़्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला को इस बात का यकीन था कि चोपटा का इलाका यानी 45 का इलाका उनका साथ एक बार फिर से बखूबी देगा, उनका झंडा बुलंद करेगा और उनको शिखर पर बैठाए रखने का काम करेगा। लेकिन 45 की आज की रैली में, चोपटा की इस रैली में जिस हिसाब से भीड़ का अकाल रहा, जिस हिसाब से कुर्सियाँ खाली रही, उसे इस बात का पता चल गया कि अभय सिंह चौटाला के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। अभय सिंह चौटाला के समीकरण बिगड़े हुए हैं। अभय सिंह चौटाला के खिलाफ वोटर लामबंद हो रहे हैं और अभय सिंह चौटाला के लिए इस बार चुनाव बेहद गंभीर है, बेहद खतरनाक है और उनके लिए इस बार
कुछ भी अच्छा कर पाना आसान नहीं होगा। यानी उनको एक एक वोट के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी और एक एक वोट उनके लिए कीमती होगा। लेकिन इसके बावजूद भी एलनाबाद के हालात बता रहे हैं कि वहाँ इस बार कुछ बड़ा होने वाला है, इस बार वहाँ कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है और इस बार वहाँ का चुनाव परिणाम कुछ अलग आने वाला है। और ये सारी बातें अभय सिंह चौटाला के खिलाफ जाती हैं, अभय सिंह चौटाला के चुनाव के खिलाफ जाती हैं और अभय सिंह चौटाला के इस चुनावी भविष्य के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करती हैं। यानी अभय सिंह चौटाला के लिए ये आखिरी रैली उनके लिए सबसे बड़ी फजीत का काम कर गई है। अभय सिंह चौटाला के लिए खतरे की घंटी बज गई है। आप एलनाबाद के चुनाव परिणाम को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप अभय सिंह चौटाला की जीत के कितने चांसेस मानते हैं, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप बरसिंह बेनीवाल की जीत की कितनी संभावना देखते हैं, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।